नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेके आ चुका हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों का शेयर जरूर करना है। देखिए 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट के अपन रीजनिंग का जो पेपर है, किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले। तो ये मान लीजिए आप 20 अंक अपने पक्के कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन है, बी सी की चाची है। अब देखिए बी किसकी चाची है? सी की। यदि सी यहाँ पर है, मान लीजिए सी का क्या होगा, जल्दी से बताइए। पिता होंगे, ठीक है। पिता का कौन होगा, जल्दी से बताइएगा। भाई होगा। और भाई की क्या होगी? पत्नी होगी। वो कौन है? बी जो है सी की चाची, तो बी होगी पत्नी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, अपन ने चाची बना दिया। अब ए बी का पति है। ए जो है भाई बी का पति, तो ए क्या हो जाएगा? इसका चाचा हो जाएगा, मतलब सी का चाचा। और बी जो है डी की बहन है। बी जो है भाई किसकी बहन है? डी की बहन है। डी की बहन है, ठीक है। तद अनुसार ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से, तो डी का ये कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जीजा जी। इन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। 361, फिर क्या क्वेश्चन मार्क, 169, 121, फिर कितना है 49 और ये 25। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। देखिए इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यदि आपको वर्ग याद है तो बहुत आराम से कर सकते हैं। क्या होता है बताइए? 5 का वर्ग। ये क्या होता है आपका? 7 का वर्ग। यदि इसकी बात करते हैं किसका होता है? 11 का वर्ग। ये किसका होता है, जल्दी से बताइए? 13 का वर्ग। अब इसको अपन को पता करना, और ये होता है आपका 19 का वर्ग। होता कि नहीं होता? अब यहाँ पर आपको रिलेशन देखना पड़ा। देखो 5 और 2 7, 4 11, फिर 2, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन ये कैसी संख्या है बताइए? ए भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो देखिए ये जो होती, ये होता है आपको पता है किसका? 14 का वर्ग। ये किसका होता है, जल्दी से बताइए? ये होता है आपका 24 का वर्ग। ये किसका होता है? 16 का वर्ग होता है। तो देखिए भाज्य भाज्य भाज्य, लेकिन ये जो होता है ये होता है आपका 17 का वर्ग। तो यही आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि वही आपकी अभाज्य संख्या है। समझ गए बात को? इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है? यदि फादर को इसके रूप में लिखा जाता है, ठीक, मतलब कोडित किया जाता है, तो सिप को कैसे कोडित किया जाएगा, जल्दी से बताइएगा। फादर, अब देखिए एफ की बात हुई तो एफ आपका होता है 6 नंबर पर। ए कितने पर होता है? 1 नंबर पर। टी जो होता है वो 20 नंबर पर। एच होता है कितने पर? 8 नंबर पर। एच के बाद ई होता है 5 पर और आर होता है 18 पर, ठीक है। अब एच कितने नंबर पर? 8 नंबर पर। सी कितने पर? 3 नंबर पर। और भी कितने नंबर पर? 22 पर। और जी आपका 10 नंबर पर। और जी होता है 7 नंबर पर। और टी होता है आपको कितने नंबर पर? 20 पर। अब यहाँ पर आपको रिलेशन साफ साफ दिख रहा होगा। कैसे रिलेशन दिख रहा होगा? देखिए प्लस कितना हुआ? 2 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 प्लस कितना हुआ? 2, मतलब 2 2 प्लस हो रहा है। तो अपन इसका देख लेंगे। सिर्फ एस कितने नंबर पर होता है? 19 नंबर पर। एच होता है 8 नंबर पर। आई होता है 9 नंबर पर। पी होता है 16 पर। तो देखिए अब इसमें जैसे अपन +2 करते हैं तो आपका आना चाहिए कितना? 21। 21 पर क्या होता है? यू होता है। यू यानी ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें अपन जैसे ही 2 ऐड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10। 10 पे क्या रहता है? जे। यू जी, ये आपका राइट आंसर। ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और आगे आप बढ़ सकते हैं। आगे चेक नहीं करना दोस्त। यदि आप चेक करते हैं आप टाइम ही खराब करते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को टाइम खराब नहीं करना है, जल्दी से आंसर देना है और आगे बढ़ना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसको क्रम से जमाना है, ठीक है। क्या करना है? अक्षरों को क्रम से जमाना है। क्रम से जमाएं, जल्दी से जमाइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्रम से जमाइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। देखिए पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ। तो यदि आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि क्या 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो सबसे पहले क्या अक्षर तो आने वाला है। यदि सबसे पहले यदि अपन बात करें तो आपका जो अक्षर शब्द है वो तो आने वाला है, ठीक है। अक्षर तो आएगा ही आएगा। जो शब्द सबसे पहले आया तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। अब इन शब्दों में आपको रिलेशन ढूंढना है। अक्षर, अक्षर के बाद क्या आता है? शब्द के वाक्य। जल्दी से बताइए। तो आएगा शब्द, यानी 2 नंबर आएगा। 2 भी सभी अक्षर में दिख रहे हैं तो शब्द भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि 2 भी देखिए 2 2 2 अब अस में। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपका आ जाएगा तो ये भी काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पुस्तक, वाक्य, वाक्य और वाक्य, पुस्तक, वाक्य, पृष्ठ, अध्याय, ठीक है। जल्दी से बताइएगा।
इसके बाद क्या आएगा, तो वाक्य आएगा, यानी 4 नंबर। तो 4 नंबर किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये आपका हो नहीं सकता, ये भी आपका हो नहीं सकता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाक्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वाक्य के बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 नंबर और यहाँ पर दिख रहा है 6 नंबर। तो 5 6 में रिलेशन देखिए, अध्याय और पृष्ठ है। जल्दी से बताइएगा, अध्याय पहले आएगा कि पृष्ठ पहले आएगा? पृष्ठ पर ही तो अध्याय, देखिए अध्याय तो 1-2 पेज का रहता है, पृष्ठ लेकिन 1 पेज का रहता है, तो 6 पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, पृष्ठ आएगा। पृष्ठ के बाद आपका आ जाएगा अध्याय। ठीक है, और अध्याय के बाद क्या आ जाएगी, बताइए। जैसे अध्याय बनती है तो पुस्तक बन जाएगी। ठीक है, सभी अध्यायों को मिलाकर ही तो पुस्तक बनती है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी आपको क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्रम में जमाना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, आपको क्या बताना है, भिन्न बताना है। भिन्न बताइए। ठीक है, तो देखिए जनवरी और कौन सा है, ये मई है। ठीक है, और ये क्या है, अप्रैल। ठीक है, भिन्न ढूंढना है किसी न किसी प्रकार से। 3 समान होंगे, एक ऐसा होगा जो सबसे अलग होगा, तो सबसे अलग होगा उसको ढूंढना है। जून, यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताइए, जुलाई। जुलाई के बाद क्या है, अगस्त। ठीक है, और यहाँ क्या है, जनवरी, और कौन सा बताइए, दिसंबर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो आपको भिन्न बताना है। भिन्न कैसे निकालें अपन, तो कुछ समझ में आ रहा है? देखिए जुलाई अगस्त ये रेगुलर हैं, लेकिन ये सबसे बाद में। अप्रैल जून, अप्रैल मई जून, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात है, इसमें कितने दिन होते हैं आपको पता होगा, 31 दिन होते हैं। और मई में कितने होते हैं, देखिए मई में भी होते हैं, मई जून जुलाई मई जून, मतलब 31 दिन इसमें भी होते हैं। ठीक है, यदि जुलाई की बात करें तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, और अगस्त में भी क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। ये दिन हैं। ठीक है, ये जो दिए गए ये दिन हैं। तो अब देखिए जनवरी, जनवरी में कितने होते हैं, 31, और दिसंबर में भी क्या होते हैं, 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखिए अप्रैल, अप्रैल में दिन होते हैं कितने, 30, और जून में दिन कितने होते हैं, 30। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, यानी अप्रैल और जून आपका गलत हो जाएगा, मतलब आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उनमें 30 दिन हैं, और बाकी जो आपको दिख रहे हैं उनमें क्या है, जल्दी से बताइएगा, 31 दिन के महीने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिलेशन ढूंढना था। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी तस्वीरें चित्रकला हैं। सभी तस्वीरें, चलिए अपन सभी तस्वीरें बना देते हैं। सभी तस्वीरें कैसी, जल्दी से बताइए, चित्रकला हैं। ठीक है, और कोई चित्रकला क्या है, सस्ती नहीं है। कोई भी चित्रकला कैसी नहीं, जल्दी से बताइए, सस्ती नहीं है। कोई भी चित्रकला सस्ती नहीं है। तो पहला निष्कर्ष पढ़िएगा। ठीक है, कोई तस्वीर सस्ती नहीं है। तस्वीर सस्ती नहीं है, बिल्कुल राइट। तस्वीर ये रही सस्ती, ये रही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी चित्रकलाएं तस्वीरें हैं। चित्रकलाएं तस्वीर, सभी चित्रकला। आपको पता होगा यदि अपन बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, सही होता है। तो सभी का रिलेशन क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, गलत होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। तो केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्या 41, 41 को क्या लिखा जा रहा है, 4। तो आपको बताना है 37 को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए यदि आप इसमें क्या करें बताइए, 4 × 1 कर दें तो 4 एकम 4 आ रहा है। यदि अपन यहाँ पर 3 × 7 करें तो 70 21, ऑप्शन में 21 है, हाँ है, तो ये आपका राइट आंसर है। कितना जी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, पेपर कटिंग क्वेश्चन है। पहले मैं एक बार पूरा वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब इस पर मत जाना कि वृत्त को सही नहीं बना। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने कोशिश की वो आपके सामने है। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिए, ये कट लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया। तो आपके पास जो वृत्त बता वो इतना बचा। ठीक, यहाँ से मोड़ दिया। अब फिर क्या कि उन्होंने यहाँ से फिर से कट लगाया और ये चित्र जो दिया है ये एरो कनेक्शन इस साइड की ओर मोड़ दिया। तो फिर कितना बचा, इतना बचा। फिर उन्होंने क्या किया, इसको फिर से काटा। ठीक है, और कहाँ से काट दिया, नहीं इतना ही बचा। ठीक है, बचा तो यहाँ पर काट। ठीक, इसको जैसे अपने यहाँ पर यदि ये वाला चिन्ह है इसको कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है,
ए वाला इस प्रकार से है, और यहाँ पर कट लगा दिया और 2 कट यहाँ पर लगा दिए। लगाए कि नहीं लगाए, जल्दी से बताइएगा। तो अब इसी प्रकार से तो खुलेंगे भी, जैसे आप देखिए एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर हैं, ठीक है, ये वाले कट लगे हुए हैं, इतनी बात समझ। अब जैसे आप इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो यहाँ पर है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये वाला यहाँ पर। अब इसी को भी पलटेंगे तो ये जो इस प्रकार से चिन्ह है, इन ये दोनों आपके यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे, इस प्रकार से जैसे आप इसको पलटेंगे इधर से तो इधर आएंगे, और ये जो दोनों हैं ए और ए, तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ए वाला जो चिन्ह वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से किस में, केवल ऑप्शन डी में है कि नहीं, और किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से अपन इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, ठीक, गणितीय, ठीक है। तो देखिए प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर अपन लिख दे रहा है, ठीक है। प्लस का जो अर्थ है भाई क्या है, भाग है, जहां भी प्लस का चिन्ह होगा वहां पर भाग का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए, गुणा है, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, जहां भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, गुणा का अर्थ माइनस। तो जल्दी से आंसर देना, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए 36 है तो सबसे पहले तो आपको 36 लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, चिन्ह कौन सा आपको दिख रहा है, गुणा। तो गुणा का मतलब देख लीजिए, घटाना है तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12। फिर यहाँ पर देखिए चिन्ह कौन सा है बताइए, प्लस, प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर अपन लगा देंगे भाग का चिन्ह, और कितना है 4। फिर भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस करेंगे और कितना कर देंगे 6। फिर प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग और 2 लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ अपन कर देंगे गुणा और 3 लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या करना, अपन को सोल्व करना है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर भाग देंगे और यहाँ पर भी भाग देंगे, तो 36 तो आपको रहने वाला, लेकिन 4 से भाग देंगे कितने में, 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 3 कितना होता है 12। प्लस का चिन्ह है यहाँ पर भी, तो 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। गुणा का चिन्ह आ जाएगा आपको कितना है 3। तो आप देखिए क्या हो गया यहाँ पर गुणा, तो ठीक है, तो 3 तरह का कितना हो जाएगा 9, और ये आपका 36 रहा और ये -3 रहा। तो अब इसको घटा दीजिए या फिर 9 जोड़ दीजिए, 4 और 5 45, 45 में से अपन को कितना घटाना है 3, तो 3 यानी 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें बताना है आकृति में कितने घन हैं, जल्दी से बताइए, घनों की संख्या बतानी है। तो देखिए एक तो आपका ये रहा, एक ही रहा, 1 2 और 1 जाए 3, और एक इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा ये 5, और एक ये वाला 6। तो आपको साफ साफ दिख रहा है। कुछ बच्चे क्या करें, 6 रहेगी यानी ऑप्शन डी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा गलत। आप देखिए जो तो एक मान लीजिए एक ए रहा और एक ए रहा है, ये किसी ना किसी के ऊपर तो रखे होंगे कि नहीं रखे होंगे। तो 6 तो आपको समझ में आ गए, ए जो है वो किसी ना किसी के ऊपर तो रखे ही गए होंगे कि नहीं रखे गए होंगे। तो एक और एक 2 और आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, क्योंकि तो अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 2। अब ए जो है ये सबसे ऊपर, इसके नीचे 2 और हैं, तो 2 और, यानी अपन इन सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपना आंसर राइट आ जाएगा, यानी 10 10, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। जय हिंद प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की परेशानी हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल DL एग्जाम सर्च करके, ठीक है। वहाँ पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और फेसबुक पेज भी बना हुआ, ग्रुप भी बना हुआ, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।